फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है या कैसे कैसे जो ये बनाई जाती है। तो इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो उससे पहले हम समझेंगे, हमने जो अपनी पिछली वीडियो में जो है फिजिकल पॉलिसी के बारे में जो है देखा कि फिजिकल पॉलिसी क्या है, ये क्यों बनाई जाती है या कैसे कैसे बनाई जाती है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। देखिए, मैंने कल भी इस के बारे में चर्चा की थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है या हमारी फिजिकल पॉलिसी है वो क्यों बनाई जाती है या इसका बनाने का रीज़न क्या है। तो ऐसे तो बहुत सारे रीज़न है। देखिए, हमारे मार्केट में जो है दो कंडीशनें हो सकती है। पहली कंडीशन की इन्फ्लेशन हो, मतलब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन की मनी सप्लाई बहुत कम हो, यानी डिफ्लेशन हो। तो ये दोनों ही चीज़ क्या है, बेकार है। किसी भी इकोनॉमी के लिए ये दोनों क्या है, एक बैड इक्विपमेंट है। ये दोनों क्या है, बेकार चीज़ें हैं। तो क्यों? क्योंकि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर डिफ्लेशन हो तो प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड कम होती है, इनकम कम होता है। तो ये भी हमारे इकोनॉमी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो आज हम समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये कैसे वर्क करती है। देखिए, मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए दो पॉलिसी बनाई जाती है। एक तो गवर्नमेंट के द्वारा, दूसरा कोई भी किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो बनाता है। तो गवर्नमेंट जो बनाता है उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। जब गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज बनाती है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। जो कि जिसमें कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इन चीज़ों के माध्यम से क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी वो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि हमारे सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई सभी बैंकों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो आरबीआई का काम क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो जब क्या करती है आरबीआई को जब आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को क्या करती है, कंट्रोल करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों कंट्रोल किया जाता है, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो मनी सप्लाई को जो कंट्रोल किया जाता है, इसके मेन रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से वो क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। सबसे पहले है इसमें इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई को कम करती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्राइसेस को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या करती है, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। देखिए, वैसे तो अगर हम मनी सप्लाई बढ़ा दें तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं होता, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक क्या होता है। क्योंकि देखिए, जब गवर्नमेंट जब मनी सप्लाई बढ़ाती है, जब आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई बढ़ाती है, तो लोगों के पास थोड़ा कुछ पैसा आता है जिससे कि क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनकम होगी, एग्रीगेट डिमांड होगी, तो ये चीज़ें बढ़ती है। तो कुछ हद तक क्या करती है, इसके जो नीड्स है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी थोड़ा कम करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। बाकी जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेशो होती है उसको भी मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ हम बेसिकली समझेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके टूल्स क्या है, किस माध्यम से वो क्या करती है, मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकती है, उसके टूल्स क्या है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो मॉनेटरी जो हमारी पॉलिसी है उसके हम टूल्स की बात कर रहे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस माध्यम से क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो इसके टूल्स क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओएमओ। ठीक है, इसके जो तीन जो है मेजर जो इसके पास टूल्स है जिससे क्या करती है, मनी सप्लाई को ये कंट्रोल करती है। सबसे पहले आ गया ओएमओ, इसको हम डिटेल से समझेंगे। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। और जो तीसरा हमारा जो आता है, इसका जो टूल्स है वो आता है हमारा डिस्काउंट रेट। इन तीन टूल्स के माध्यम से क्या करती है, जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को मेंटेन करती है या मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इनको हम समझेंगे
सबसे पहले OMO, ये इसका शॉर्ट नेम है OMO, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस माध्यम से भी इसमें क्या करती है जो ये OMO है, इसमें क्या करती है जो मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी जो सेंट्रल बैंक जो बनाता है, उसमें क्या करते हैं कि OMO में क्या करती है कि जो उसके पास सिक्योरिटीज़ है, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उनको क्या करती है? सेल करती है, परचेज करती है। इस माध्यम से जब सिक्योरिटी को सेल या परचेज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? OMO। ठीक है, जब RBI क्या करती है अपनी सिक्योरिटी को सेल या परचेज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? OMO। इसको हम समझेंगे क्या होता है कि देखिए जैसे जो RBI है ना, उसके अंडर सारे बैंक आते हैं, वो बैंकों का बैंक हम उसको बोलते हैं, क्यों? क्या है? एक बैंकों का बैंक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी बैंक नहीं है, सभी बैंकों को रेगुलेट करती है। तो बैंक क्या करते हैं? जितने भी बैंक है वो क्या करते हैं? RBI से लोन लेते हैं। ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज क्या है कि वो RBI से लोन लेते हैं। तो मान लीजिए कि मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति है, मनी सप्लाई जो है, मान लीजिए जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या RBI चाहती है कि मनी सप्लाई कम हो। तो इस माध्यम से क्या करेगी? अगर ये मेथड अपनाया जाए तो इसमें क्या करेगी? OMO में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी RBI कि अगर उसको लग रहा है कि भाई अभी मार्केट में क्या है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और कीमतें बढ़ रही है, तो वो क्या करेगी? वो जो बॉन्ड्स है, जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है, उसमें क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं, जो शेयर होते हैं, वो क्या करेगी? बॉन्ड्स के ऊपर जो रेट है, जो बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, वो क्या कर देगी? बढ़ा देगी। जैसे ही वो गवर्नमेंट में क्या करे, जैसे ही वो बॉन्ड्स में क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, तो जितने भी जो बैंक है वो क्या करेगी? पैसा मार्केट से पैसा उठा के RBI मतलब वहाँ पे लगाएगी, बॉन्ड्स को खरीदेगी। तो उनके हाथ में तो एक कागज आ जाएगा बॉन्ड्स, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मिलता है एक फिक्स टाइम पे, तो उनके पास तो आ जाएगा। पैसे का जो फ्लो है वो क्या RBI की तरफ चला जाएगा। तो RBI के पास पैसा होगा तो मनी सप्लाई कम होगी। अगर इसके उल्टा, अगर मनी सप्लाई क्या हो, जो मनी सप्लाई हो वो कम हो, ठीक है, और गवर्नमेंट क्या उसको इंक्रीज करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि मनी सप्लाई बढ़े, तो क्या करेगी? वो जो बॉन्ड्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देगी। जब कम कर देगी तो जो बैंक है, बहुत सारे बैंक है जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो कि RBI से लोन लेते हैं, वो क्या करेंगे? वो RBI से पैसा उठा लेंगे, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है। ठीक है, और वो मार्केट में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनकम बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो इस माध्यम से दूसरे हम बात करते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस माध्यम से भी क्या करती है जो RBI है हमारी, वो क्या करती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो इसमें क्या आता है हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट में? क्या आता है? दो चीज़ें आती है, दो चीज़ें इसमें आती है। एक आता है CRR, एक आता है SLR। ये दो चीज़ें आती है, आपने मतलब ये दोनों सुनी होगी, CRR और SLR। होता क्या है? देखिए, जब बैंक होते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो भी बैंक होते हैं, तो क्या करते हैं? डिमांड डिपॉजिट करते हैं। वो क्या करते हैं? उनके पास एक रिसोर्सेज है, वो डिमांड डिपॉजिट करते हैं और उसको आगे लोन देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मतलब मनी सप्लाई RBI चाहती है कि मनी सप्लाई बढ़े, मार्केट में मनी सप्लाई कम है। ठीक है, और वो चाहती है कि मनी सप्लाई बढ़े, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। तो वो क्या करेगी? जो ये कैश रिजर्व रेशो है, CRR है, और SLR है। ठीक है, जो CRR है, जो कैश रिजर्व रेशो है, ये क्या होती है? ये एक ऐसी रेशो होती है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको कुछ अमाउंट, वो एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि RBI द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि भाई इस बार CRR ये रहेगा, SLR ये रहेगा, तो RBI द्वारा जो एक पब्लिश किए जाते हैं। तो CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो की एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि एक RBI ने तय किया है, उसके तहत जो कॉमर्शियल बैंक है उनको कुछ अमाउंट RBI के पास रखना पड़ता है, क्योंकि बैंक कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में सिक्योरिटी जो लोगों को सिक्योरिटी रहे, लोगों के जो पैसा है वो डूबे नहीं, तो ऐसे में क्या करती है जो RBI है, वो कुछ अमाउंट क्या मांगती, जो कॉमर्शियल बैंक से अपने पास मांगती है कि भाई तुम इतने % जो है मेरे पास रख दो। तो उसको क्या बोलते हैं हम? CRR। सिंपल वे में बोले कि जो कॉमर्शियल बैंक कुछ अमाउंट RBI के पास रखते हैं, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। दूसरी बात करें हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो ये कुछ रेशो होती है जो कि एक मतलब कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है, क्योंकि देखिए
अगर कॉमर्शियल बैंक सारा का सारा पैसा लोन दे देंगे तो ऐसे में क्या होगा कि भाई किसी को अगर पैसे निकालने हो, जिस व्यक्ति ने डिपॉजिट किए है उसको नीड्स हो सकती है, वो कभी भी निकाल सकता है, तो ऐसे में कब दे, कैसे देगा, जो वो तो आगे लोन दे देंगे। तो ऐसे में क्या करती है, ये रेशो तय की जाती है कि भाई इतने % जो मनी है आपके पास जो है कैश में होना चाहिए, ताकि कोई भी कुछ भी नीड्स हो तो दे सके। कोई भी व्यक्ति अगर पैसा निकालने आया है बैंक से तो उसको दे सके। तो उसमें क्या आता है, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये चीज़ें आती है। इसके द्वारा भी क्या करती है RBI जो क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी की लागू करती है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। कैसे, देखिए मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं कि मनी सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन की स्थिति है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और RBI चाहती है कि मनी सप्लाई कम हो, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या करेगी जो RBI है वो CRR और SLR इन दोनों की क्या कर देगी, रेशो बढ़ा देगी। ठीक है, जब रेशो बढ़ा देगी, जब CRR बढ़ेगा, जब गवर्नमेंट के पास मान लीजिए जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास 100 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है, तो CRR रेशो कुछ मतलब CRR रेशो में आता है कि कुछ % रेशो, मान लीजिए 10 करोड़, उसमें से 100 करोड़ में से 10 करोड़ जो 10 करोड़ है वो क्या करेगा, उसको RBI के पास देना पड़ेगा, तो उसके पास करना 90 करोड़ बचा जो आगे लोन दे सकता है। ठीक है, तो CRR रेशो में होता है कि भाई कुछ अमाउंट जो है आपको RBI के पास रखना पड़ता है। तो अगर RBI चाहती है कि भाई मनी सप्लाई क्या हो, कम हो, तो वो क्या करेगी, CRR और SLR इन दोनों की रेशो बढ़ा देगी। ठीक है, अगर वो चाहती है कि भाई हमें मनी सप्लाई क्या करना है, बढ़ाना है, पहले कम है उसको बढ़ाना है मनी सप्लाई को, तो वो क्या करेगी, इन रेशो को कम करेगी ताकि बैंक आगे से आगे ज़्यादा लोन दे सके। और जो तीसरा हमारा जो आता है वो आता है डिस्काउंट रेट। ठीक है, जो तीसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो टूल्स है जो RBI करती है उसमें आता है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट मतलब कि जिस रेट पे RBI कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। ठीक है, एक रेशो होती है, एक जो कि मतलब ये चेंज होती रहती है। ठीक है, ये चेंज होती रहती है मतलब, तो जिस रेट पे RBI क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को क्या देती है, लोन देती है, उसमें डिस्काउंट रेट आती है कि इस रेट पे क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर रेट होती है, उस पर क्या करते हैं कि RBI कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। इस माध्यम से भी क्या कर सकती है RBI, जो मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कर सकती है, जो मनी सप्लाई को क्या कर सकती है, वो कंट्रोल कर सकती है। इसमें कैसे करेगी, देखिए अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में क्या है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या करेगी, वो डिस्काउंट रेट जो RBI है वो डिस्काउंट रेट क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जैसे बढ़ा देगी तो लोन वहाँ से महंगे मिलने शुरू हो जाएंगे, तो जब लोन महंगे मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पैसा कम, लोन कम देंगे, मतलब जो RBI से पैसा जो है कॉमर्शियल बैंक कम लेंगे, तो कम लेंगे, लोन भी आगे कम दे पाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा, मनी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर वो चाहती है कि भाई मनी सप्लाई बढ़े, ठीक है, तो बढ़े तो डिस्काउंट रेट कम कर देगी। ठीक है, कम जो है कम रेट पे क्या उनको लोन मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शियल बैंक जो RBI से लोन लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, वैसे ही क्रेडिट क्रिएशन होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो इन चीज़ों से क्या हो सकता है, बेसिकली बहुत सारे टूल्स होते हैं। यहाँ पर हमने मेजर जो है 3 टूल्स की बात की है कि एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट और तीसरा डिस्काउंट रेट। इन तीनों चीज़ों के माध्यम से क्या करती है RBI मनी। अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार की होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली 2 प्रकार की होती है। पहले है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कब अपनाई जाती है, जब मार्केट में मनी फ्लो बहुत कम है, मनी जो डिफ्लेशन है, मार्केट में क्या है, डिफ्लेशन की स्थिति है, मनी सप्लाई बहुत कम है। तो ऐसे में जो RBI क्या करती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है। इसमें क्या करती है RBI, जो हमारी LRR होती है, जो लीगल रिजर्व जो रेशो होते हैं, उसको क्या कर देती है, वो घटा देती है। जैसे ही उसको कम कर देगी, यानी जब लीगल रिजर्व रेशो होती है उसमें क्या आता है हमारे पास, बेसिकली 2 चीज़ें आती है, CRR और दूसरा आता है हमारे पास SLR। ठीक है, तो
इन चीज़ों की क्या कर देती है जो आरबीआई और उस चीज़ की दोनों की रेशो कम कर देती है। जब कम कर देती है तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो अधिक लोन दे सकते हैं आगे। जब वो लोन ज़्यादा देगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आगे निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ने से इनकम बढ़ती है, तो मनी फ्लो भी ऑटोमेटिकली अधिक हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई तब अपनाती है जब मार्केट में डिफ्लेशन की स्थिति है, जब मार्केट में मनी बहुत कम है और जो आरबीआई है वो चाहती है कि भाई मनी सप्लाई बढ़े। तो ऐसे में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है जिसमें कि सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशो है, जो हमारे पास एसएलआर है, ठीक है, इन दोनों की रेशो को क्या कर देती है, वो बढ़ा देती है, ठीक, सॉरी कम कर देती है। जब वो कम करेगी तो क्या करेगी, जो कॉमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोन दे सकती है। दूसरा हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये तब अपनाई जाती है जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो, जब बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो और आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, वो जो गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि भाई मनी सप्लाई कम हो। तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगी, जो ये है जो सीआरआर है और एसएलआर है, इनकी रेशो बढ़ा देगी। जब वो बढ़ा देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा और कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा जो है लोन देने के लिए आगे कम बचेगा, जिससे कि मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने आज पढ़ी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, थोड़ा इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये चीज़ क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपको लगा कि इसमें कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।